परमहंस साहू जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे विद्वान, पवित्र, साफ सुंदर हृदय के अखंड बाल ब्रह्मचारी संत थे। साहब जी ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। जो भी बात कहते थे निर्णय की कहते थे, सही कहते थे। आज भी पूरे संत समाज में जब विवाद होता है तब सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी को ही आगे लिया जाता है, और जब तक सदगुरु श्री कबीर साहब जी की वाणी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक उनका झगड़ा शांत होगा ही नहीं। झगड़े शांत करने के जो विचार हैं वो सदगुरु श्री कबीर साहब जी के हैं। यहाँ कहा है कि खाने पीने में लोग कितने जन्म बिता देते हैं, तो क्या है, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। पुत्र पुत्री व पत्नी पति भी मिले, मोह माया फांसी में बांधे गए। मातु पितु बहन भाई मिले हैं सभी, लोभ लालच दिया, लोभ लालच दिखा के रिझाए गए। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। आ गई है अवस्था ये वृद्धा जरा, मान अपमान से तब नसाए गए। भोग इस लोक के और परलोक के, बीत जाने पे फिर भी गिराए गए। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। हो गई अब कृपा सदगुरु मिल गए, धार उपदेश जल से नहाए गए। कामनाएं मनोरथ के कचड़े भरे, ज्ञान वैराग झाड़ू से झारे गए। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। कामनाएं कल्पना खत्म हो गई, जबकि अपने आप को पाए गए। छाप किसकी लिखूं नाम कुछ भी नहीं, नाम ही नाम में सब तबाह हो गए। संत गुरुजनों की एक एक वाणी बड़ी विशाल है। जो भी सत्य न्याय निर्णय के उपदेश को अपने हृदय में उतारता है तो उसके अंदर से कल्पना निकल जाती है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि सुख दुख परमात्मा देता है, और ये भी कहते हैं कि परमात्मा के नाम से ही मुक्ति होती है, और रटते भी रहते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि नहीं, हमको सुख दुख हमारे कर्म ही देते हैं। यदि परमात्मा देता है तो फिर कर्म से क्या लेना देना, और कर्म देता है तो फिर परमात्मा से क्या लेना देना। अरे भाई, एक तरफ रहो, दोगली भाषा क्यों बोलते हो? लोग दोगली भाषा बोलते हैं। एक तरफ तो कहते हैं नहीं, कर्म ही हमको दंड देता है, और एक तरफ कहते हैं कि नहीं, परमात्मा देता है। ये सब बेकार की बात है। कर्म ही एक सार है दुख देने में, और चेतन जीव के माध्यम से ही कर्म बनता है। शरीर और जीव के संबंध में कर्म बनता है। तो हम जब अपने आप को भूल जाते हैं और अपने ऊपर किसी ईश्वर परमात्मा को कर्मदाता समझ लेते हैं, तब हमारे कर्म बिगड़ते चले जाते हैं। और जब हम समझते हैं कि नहीं, हमारे कर्म ही हमको दंड देते हैं और हमारे माध्यम से कर्म बनते हैं, तो ईश्वर परमात्मा की सारी कल्पना मिटती चली जाती है। संत गुरुजनों ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए। कितने जन्म हो गए?
जिस खाने में गया खूब खाया पिया, खूब पेशाब करता था, खूब खाने पीने में सोने में सारा समय निकल गया। भोग विषयों में अब तक न पूरे हुए और भोग विषयों के पूरे भी नहीं हो पाए। लालसा बनी रही। पुत्र पुत्री व पत्नी पति भी मिले, मोह माया की फांसी में बांधे गए। पुत्र भी मिला, पुत्री भी मिली, पत्नी पति खूब हिले मिल के रहे। मोह माया की फांसी में बांधे गए, खूब बधे रहे। मात पिता बहन भाई मिले हैं सभी, भोग लालच दिखा के रिझाए गए और खूब लोभ लालच को दिखा करके खूब रिझाए गए, खूब फंसे फंसाए। आ गई है अवस्था ये वृद्धा जरा, मान अपमान से तब नसाए गए। और खूब फिर वृद्धा अवस्था आई, जहां तहां बैठे, जहां तहां थूके, जहां तहां पेशाब किए, टट्टी किए, तो खूब अपमान भी सहन करना पड़ा। भोग इस लोक के और परलोक के बीत जाने पे फिर भी गिराए गए और खूब कल्पना की है, भोग इस लोक का है कि परलोक का है, कहाँ जाके हमको शांति मिलेगी, किसके भजन से शांति मिलेगी। इसी में पूरा समय बीत गया, बीत जाने पे फिर भी गिराए गए। और जब यहाँ का भोग वहां पूरा हुआ, ऐसा ये लोग कहते हैं, तो फिर वहां से परमात्मा गिरा देता है कि फिर जाओ कर्म बनाने के लिए। क्या मतलब निकला? हो गई अब कृपा, सदगुरु मिल गए, अब पार की सदगुरु मिल गए। धार उपदेश जल से नहाए गए और उपदेश रूपी जल से जब नहाए, तब हमको पता चला कि जीव के ऊपर कोई शिव नहीं है, इस ब्रह्म कोई पीव नहीं है, इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुबन का ये जाल विकट है। इसमें सारे के सारे अंधे हो गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। यदि जीव को आत्मा कहेगा तो फिर परमात्मा भी कहना पड़ेगा, और परमात्मा भी कहना पड़ेगा तो फिर पीव भी कहना पड़ेगा, और पीव कहेगा तो फिर शिव भी कहना पड़ेगा, और शिव कहेगा तो फिर ईश्वर भी कहना पड़ेगा, और ईश्वर कहेगा तो फिर आत्मा भी कहना पड़ेगा, और आत्मा कहना पड़ेगा तो फिर ब्रह्म भी कहना पड़ेगा। इसलिए जीव जैसा है तैसा रहने दो, इसमें कोई भी दखलंदाजी मत करो, और नहीं तो सिद्धांत में कमी आती ही चली जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी हम अपना सुधार करें, भ्रम को अपने अंदर से निकाल दें। हैं? और भी कहा है संत गुरुजनों ने, क्यों ना सत्संगत में जाए, परखिले मनुआ दोनों जाल। पांच ज्ञान इंद्रन के द्वारे, पांचों विषय दिखात। देखन हारा बिलग रहा है, मग मन सा सब काल। क्यों ना सत्संगत में जाए, परखिले मनुआ दोनों जाल। हाँ देखन हारा बिलग रहा है, मग मन सा सब काल। खानी रूप प्रत्यक्ष दिखावत, वाणी जो अनुमान। परोक्ष प्रत्यक्ष ओ कौन परीक्षक, सो अपरोक्ष संभाल। क्यों ना सत्संगत में जाए, परखिले मनुआ दोनों जाल। सर्व प्रतीतक सर्व जनैया, सर्व मनैया आप। सर्व प्रतीतक सर्व जनैया, सर्व मनैया आप। आप अपन को भूल के चेतन, जड़ लहे धोखा साल। क्यों ना सत्संगत में जाए, परखिले मनुआ दोनों जाल। जो जो सन्मुख होवे तेरे, सबे परख के डाल। जो जो सन्मुख होवे तेरे, सबे परख के डाल। न्यायक पारख तख्त विराजे, गुरु की कृपा निहाल। क्यों ना सत्संगत में जाए, परखिले मनुआ दोनों जाल। सदू देशी कहते हैं कि हे भाइयों, सत्संगत में लग करके दोनों जालों को परख लो। एक खानी जाल है, एक बानी जाल है।
और ये दो ही जाल हैं विकट जो हमको फंदा में डालते हैं, आवागमन में डालने का ये दो ही जाल हैं। जो इन दोनों जालों में पर्दा डालता जाता है वो कितना बड़ा ज्ञानी विद्वान हो जाए और कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जो इन दोनों जालों में पर्दा डालता जाएगा तो समझ लो उसका उद्धार कल्याण कभी होने वाला नहीं है। खानी वानी दो ही जाल हैं विकट, और इस विकट जंगल को जो काट देगा तो समझ लो कि उसका उद्धार कल्याण जरूर होगा। और जो इस विकट जंगल में फंस गया और जंगल को देख करके और रिझ गया और उसी में तो उसी जंगल में फंस फंस के मर जाएगा, इस खानी बानी दोनों जालों में फंस के मर जाएगा। क्यों ना सत्संग में जाए परख ले मनुआ दोनों जाल। एक तो जाल है जी ईश्वर का, एक ब्रह्म का। इधर तो ईश्वर द्वैत में कहते हैं, अद्वैत में ब्रह्म बताया है। इन जालों को परख लो और जीव को जो जाल में फंसा रहे हैं जे धीमर लोग, मायावी गुरुवा लोग, जीव को ही शिव कह देते हैं, जीव को ही पीव कह देते हैं, जीव को ही ब्रह्म कह देते हैं, जीव को ही आत्मा कह देते हैं। इसलिए सारे कलेवर को दूर कर दो खुच खुच करके। काई जब तक पूरी नहीं छूटेगी तब तक लोह हिरण्य होगा ही नहीं। लोह हिरण्य हो दो कैसे? जो नहीं पारस पर से, जो अच्छे प्रकार से पत्थर से घिस करके उसकी जंग निकाल दी जाए तो लोहा चमक जाता है। और जब तक उसको घिसा नहीं जाएगा, उसको मांजा नहीं जाएगा तो जंग लोहा को खा जाएगी। इसी प्रकार से जहाँ लोहा तहाँ जंग है। इसी प्रकार से जीव को ये लोग आत्मा रूपी जंग से ढांक देते हैं। और सदु श्री कबीर साहब का पारक ज्ञान जब चलता है तो जीव को निहाल करके और जंग को हटाते हैं। जंग कहिए जी ईश ब्रह्म आत्म परमात्म, जितना भी कलेवर जे ऊपर डाला गया है ये सब जंग है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस जंग को निकाल दो, दूर करो, है ना। हमारो मन बनिया ये बाण कबू नहीं छोड़े, है। जन्म जन्म को है अपराधी विषयन में संग डोल है, विषयन के संग डोल है। इसी में पूरा कत्ता रहता है। 5 तत्व को पहर चोलना ऊलो फूलो डोल है। और घर में जाके कुमत बने नी निस्दन नैन मरोरे, लड़का जाके सकला हरामी अमृत में विष घोरे। हमारो मन बनिया ये बाण कभी नहीं छोड़े। अनादि काल से दुख भोग रहा है और अनादि काल से भरम में फंसा रहा है और फिर भी अपने टेक को छोड़ता नहीं है। पूरे बाट बगल सरकावे घटियन को ढूंढ डोले और तखरी में पासंगा राखे पूरा कभू न तोले। जल में बनिया थल में बनिया, बनिया घटघट बोले। और कहीं कबीर सुनो संतो कपट गांठ नहीं खोले। अरे हमारो मन बनिया ये बाण कबू नहीं छोड़े। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि भैया जब तक ये आदत, जब तक ये बाण जो मायावी गुरबा लोगों ने लिख के जो ग्रंथ रखे, ये 4 भी 6 7 18 पुराण, इनमें भ्रमी भ्रम भर दिया, जब तक उनके पीछे पड़े रहोगे तब तक कर्म बिगड़ते चले जाएंगे, है ना। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये दुख हमारे कर्म दे रहे हैं कि दुख कोई ईश ब्रह्म परमात्मा दे रहा है। यदि ईश ब्रह्म परमात्मा दे रहा है तो कर्मों का लेना देना नहीं, और कर्म दे रहे हैं तो ईश ब्रह्म परमात्मा का लेना देना नहीं। यदि प्रेरणा परमात्मा देता है तो कर्मों का भागी वो बनेगा। यदि कर्म आपके स्वयं के हो रहे हैं तो कर्म के भागी आप बनोगे। तो संसार में देख लो कर्म का दुख सब भोग रहे हैं। तो इसलिए आपके ऊपर कोई भी इस ब्रह्मात्म परमात्मा नहीं। ये चेतन जीव सत्य अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है, अपने आप को जान करके। और जब तक आप भ्रम को दूर नहीं करोगे और तब तक इस कलेवर में ढके रहोगे। साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मंडन करने से कुविद्या बढ़ती है और खंडन करने से सुविद्या बढ़ती है। इसलिए भ्रम का खंडन करना बहुत जरूरी है। सत्य का तो खंडन होता ही नहीं है। भ्रम आ जाता है, भूलवश वो हट जाता है। तो जिसका खंडन है वो सदा खंडन ही है, और जिसका मंडन है वो सदा मंडन ही है। चेतन जीव अनादि है, इसका खंडन कौन कर सकता है। और ये जगत अनादि है, इसका कौन कर सकता है। पृथ्वी जलवायु अग्नि अनादि है, इनका कौन खंडन कर पाएगा, कोई नहीं। और चेतन जीव ज्ञान स्वरूप अनादि है, इसका कौन कर पाएगा, कोई नहीं। और ईश्वर परमात्मा तो है ही नहीं, तो उसका खंडन तो होता ही होता है। वो तो कोई वस्तु ही नहीं है,
इसलिए जो है नहीं उसको कहना नहीं है, उस विकार को हटा देना, इसी का नाम तो खंडन है। एक तोड़ फोड़ का है तो जीव कभी टूटता फूटता नहीं। इसी प्रकार से पृथ्वी के परमाणु भी कभी टूटते फूटते नहीं। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से पूर्ण से निकाल दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके और आपका पूरा समय निकल जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए क्यों ना सत्संगत में जाए और परख ले मनुआ दोनों जाल। 5 ज्ञान इंद्र के द्वारे 5 विषय दिखात, और जो 5 ज्ञान इंद्रिय है ना, इन्हीं के द्वारा सारा संसार जाना जाता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। नेत्रों से हम रूप को देखते हैं, नासिका से हम गंध सुगंध को सूंघते हैं, कानों से शब्दों को सुनते हैं, ये सब, और त्वचा के द्वारा स्पर्श होता है, जिह्वा के द्वारा रस को चखते हैं, और हाथ पैर मुख लिंग गुदा, ये कर्म इंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारे 5 विषय दिखाते, 5 विषय दिखाते हैं। और देखने वाला ही चेतन जीव सत्य अजर अमर अखंड अविनाशी है, देखन हारा बिलक रहा है ना। मन मनसा सब काल, और ये मन मनसा सब काल है। इसलिए समझ करके, सोच करके, विचार करके तब मग में पैर आगे बढ़ाना चाहिए। और पार की संत को तो खूब सोच करके, समझ करके, विचार करके, निरख करके, परख करके, जरा भी क्षति सिद्धांत पर ना आवे ऐसे शब्द बोलने चाहिए। खानी रूप प्रत्यक्ष दिखावत बानी जो अनुमान, और खानी रूप प्रत्यक्ष दिख रहा है और बानी भी दिख रही है, और फिर भी टोर मरोड़ के सिद्धांत तो मिलाना, ये कोई पार की संतों का काम नहीं है। परोक्ष प्रत्यक्ष को कौन परीक्षक, सो अप्रोच समाज। अरे अप्रोच जो अपना निस्वरूप चेतन जीव है, इसको जानो और भ्रम को त्याग दो। परोक्ष ज्ञान को, प्रिय ज्ञान को छोड़ दो, श्रेय ज्ञान को अपनाओ। सर्व प्रतीत सर्व जनैया, सर्व मनैया आप, और सर्व की प्रतीत करने वाला और सर्व जनैया, सर्व मनैया कौन है? तू ही तो है। आप अपन को भूल के चेतन जड़ लहे धोखा साल, और जड़ में तू धोखा खा रहा है, जड़ को अपना स्वरूप मान रहा है, शरीर को अपना स्वरूप मान लेता है। और मायावी गुरबा लोगों ने जिन शब्दों को टोर फोर के और जो निर्णय किया है, उनको लेकर के जीव से मिलाता है। जो जो सन्मुख होवे तेरे सवे परख के डार, अरे तेरे सामने जो जो विषय आता जाए तो उसको परख परख के हटाता जा। न्याय के पारख तख्त विराजे गुरु की कृपा निहाल, और जो न्यायक हैं, जो निर्णय करते हैं, उन पार की संतों के पास में बैठ करके और तख्त विराज है गुरु की कृपा निहाल। और तब तू गुरु की कृपा से निहाल होगा, तब तेरे अंदर से बंध सारे कटेंगे, जालों से छूटेगा। ऐसा निर्णय है बंदिश हो सदगुरु श्री कबीर साहब का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।